नमस्ते। आप सभी का संस्कृति का झरोखा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मित्रता दिवस फ्रेंडशिप डे मना रहे हैं। तो आज मैं वीडियो की शुरुआत रहीम जी के एक दोहे के साथ करना चाहूंगी जो कि मित्रता पे आधारित है। मथत मथत माखन दही, दही मही बिलगार, रही मन सोही मीत है, भीड़ बड़ी ठहराए। रहीमन जी इस दोहे में सच्चे मित्र की पहचान बताते हैं कि जैसे अगर हम दही को कितना भी मथे, दही को जब हम मथते हैं तो जो मट्ठा होता है, छाछ होती है, वो अलग हो जाती है। पर दही को हम कितना भी मथे, मक्खन कभी उससे अलग नहीं होता। इसीलिए दही मक्खन को अपने शीर्ष पर स्थान देता है। उसी प्रकार जो एक सच्चा मित्र होता है, वह पे कितनी भी विपत्ति आए, वो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ता है, अपितु विपत्ति के समय आपके साथ खड़ा रहता है, आपकी रक्षा करता है। आज हम इस वीडियो में पौराणिक मित्रता की ही जो कई किस्से हैं, कई प्रमुख मित्रताओं की जो कहानियां हैं, जो कि जाति से ऊपर, स्त्री पुरुष के संबंध से ऊपर, गरीब अमीर और उम्र के भी किसी भी दायरे से परे हैं, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। हाँ, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो का एंड में एक तुलसीदास जी के बहुत ही सुंदर दोहे के साथ करूंगी जो कि मित्रता पर आधारित है। आपको अगर ये चैनल पसंद आता है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस चैनल को आप शेयर कर सकते हैं और लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं मित्रताओं की कहानियां जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। हमारे समाज में बहुत बात तक लड़के और लड़की की मित्रता को मंजूरी नहीं दी गई, लेकिन द्वापर युग में ये दोस्ती का रिश्ता बहुत खास था। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है श्री कृष्ण और द्रौपदी की मित्रता। द्रौपदी चाहती तो कृष्ण को भाई बना लेती, या कुंती की बहू के नाते कृष्ण उनके जेठ हो जाते, लेकिन द्रौपदी हमेशा कृष्ण को सखा और कृष्ण द्रौपदी को सखी कहकर बुलाते थे। महाभारत में कई प्रसंग कृष्ण और द्रौपदी की घनिष्ठ मित्रता के मिलते हैं। चाहे वो द्रौपदी का चीरहरण के समय कृष्ण का उनका चीर बढ़ाकर रक्षा करना हो, शिशुपाल वध के समय कृष्ण की उंगली कट जाने पर द्रौपदी का अपनी साड़ी फाड़कर कृष्ण की उंगली पर पट्टी बांधना हो, दुर्वासा ऋषि के श्राप से द्रौपदी और पांडवों को बचाना हो, कृष्ण द्रौपदी के अपमान की पीड़ा, उनके प्रतिशोध की अग्नि को भली भांति समझते थे। द्रौपदी सदैव कृष्ण की सलाह व बात मानती थी। ऐसी मित्रता कि द्रौपदी कृष्णा कहे जाने लगी। महाभारत में दुर्योधन और कर्ण की मित्रता भी एक मिसाल है। कर्ण एक रथ चलाने वाले परिवार में पले बड़े, जिससे समाज में सूत पुत्र के रूप में कर्ण की पहचान थी। दुर्योधन ने कर्ण की प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें अपना मित्र बना लिया और अंग देश का राजा घोषित कर दिया। कर्ण एक पल में सूत पुत्र से अंगराज कर्ण कहलाने लगे। कर्ण ने भी दुर्योधन की मित्रता का सम्मान किया और मित्रता की खातिर महाभारत युद्ध में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, जबकि वह महाभारत में कृष्ण का लाया प्रस्ताव स्वीकार कर पांडवों का साथ देकर पृथ्वी का सम्राट बन सकते थे। कर्ण कहते हैं, मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब उसे तोल सकता है धन। धरती की तो क्या है बिसात, आ जाए अगर बैकुंठ हाथ, उसको भी न्यौछावर कर दूं, दुर्योधन के चरणों में धर दूं। ऐसी थी कर्ण की अद्भुत व अटूट मित्रता। अब मैं आपको रामायण के एक प्रसंग से मित्रता के बारे में बताऊंगी। सुग्रीव श्री राम की मित्रता में हनुमान जी की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका थी। श्री राम सुग्रीव से मित्रता के लिए स्वयं पहल करते हैं। श्री राम और सुग्रीव
अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता करते हैं। राम कहते हैं, मित्र एक दूसरे का भला करते हैं, एक दूसरे को सभी कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। मित्रों के सुख दुख एक होते हैं। राम जी सुग्रीव के बड़े भाई बाली को मारकर सुग्रीव को उनका खोया राज्य और पत्नी वापस दिलवाते हैं। सुग्रीव भी अपनी वानर सेना को सीता माता की खोज के लिए जगह जगह भेजते हैं। सीता माता का पता लगाने के बाद सुग्रीव अपनी वानर सेना के साथ माता सीता को लाने व रावण वध के लिए राम का साथ देते हैं। दुनिया में हर संबंध बनाने से पहले मनुष्य उसकी जाति, धर्म, घर, व्यापार देखता है, लेकिन मित्रता के लिए ये सब नहीं देखा जाता। अब हम बात करेंगे त्रिजटा और सीता की मित्रता की। माता सीता को रावण ने अशोक वाटिका में रखा था। वहां उनकी सेवा के बहाने उन पर नजर रखने के लिए रावण ने त्रिजटा को तैनात किया था, लेकिन त्रिजटा और सीता के बीच मित्रता हो गई। सीता त्रिजटा को माँ कहकर संबोधित करती थी। त्रिजटा राक्षसी थी। दोस्ती उम्र और जाति नहीं देखती है। त्रिजटा हमेशा निराश सीता को संबल देती थी, उन्हें धैर्य बंधाती थी। जब दूसरी राक्षसी सीता को भय दिखाती थी तो त्रिजटा उनको मना करती थी। सीता का एकमात्र सहारा थी त्रिजटा। राम और सीता ने रावण वध के बाद त्रिजटा को बहुत पुरस्कार देकर और धन्यवाद देकर सम्मानित किया था। उज्जैन में एक बहुत बड़ा हनुमान मंदिर है, जिसके अहाते में देवी त्रिजटा का भी मंदिर है। बनारस में भी त्रिजटा मंदिर है। राक्षस जाति में जन्मी साधारण सेविका त्रिजटा के मंदिर भारत में होना इस बात का सबूत है कि सनातन धर्म कर्म प्रधान है। यहाँ मित्रता जात पात देखकर नहीं की जाती है। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती एक मिसाल है। जब कृष्ण बालपन में ऋषि संदीपन के यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो उनकी मित्रता सुदामा से हुई थी। कृष्ण एक राज परिवार से और सुदामा ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते थे, परंतु दोनों की मित्रता का गुणगान पूरी दुनिया आज भी करती है। शिक्षा दीक्षा समाप्त होने के बाद भगवान कृष्ण राजा बन गए। वहीं दूसरी तरफ सुदामा के बुरे दौर की शुरुआत हो चुकी थी। आर्थिक तंगी से परेशान होकर सुदामा की पत्नी ने उन्हें राजा कृष्ण से मिलने जाने को कहा। पत्नी की जिद मानकर सुदामा अपने बाल सखा कृष्ण से मिलने द्वारिका गए। जब कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा के आने का संदेश सुना तो कृष्ण नंगे पांव ही उन्हें लेने के लिए दौड़ पड़े। मित्र सुदामा की दयनीय हालत देखकर कृष्ण के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। भगवान कृष्ण ने मित्र सुदामा के पैर अपने आंसुओं से धो दिए। कृष्ण ने बिना कुछ मांगे सुदामा की आर्थिक मदद की। सुदामा के लाए सूखे चावल ऐसे प्रेम से स्वीकार किए जैसे कोई अमूल्य निधि हो और उन्हें अमृत तुल्य समझकर खाया। ये घटना कृष्ण की अपने मित्र सुदामा के प्रति अनन्य प्रेम को दर्शाती है और बताती है कि मित्रता गरीब अमीर के भेद से परे होती है। वीडियो देख के आपको लगा होगा ना कि काश हमारे पास भी एक ऐसा सच्चा मित्र होता, तो क्यों ना वो सच्चा मित्र हम खुद ही बनने का प्रयास करें। इसी बारे में तुलसीदास जी भी कहते हैं कि सच्चा मित्र वो होता है जो कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रकटे अवगुण ही दुरावा। अर्थात सच्चा मित्र वो होता है जो आपको बुरी राह से निकाल के सुपथ अर्थात सच्ची राह पे, सही राह पे चलाता है। वे आपके गुणों को सबके सामने प्रकट करता है और अवगुणों को छिपा के रखता है। इसी नोट पे
थैंक यू।